Assalamu alaikum class. Today we start the topic name is define candidate solution at the page number 5. कैंडिडेट सोल्यूशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैंडिडेट सोल्यूशन है क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि कैंडिडेट सोल्यूशन आपके पास एक स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन होता है, कोई भी अनप्लान्ड सोल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी भी स्कूल के अंदर डाटा कलेक्ट करते हो स्टूडेंट के बारे में, किसी किस्म के भी स्टूडेंट के बारे में, जैसे कि जो स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं उनके बारे में अगर डाटा कलेक्ट करते हो कि उसमें किसी एक क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, तो आप इसमें ये कैंडिडेट सोल्यूशन से भी और एक डिफरेंट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कैंडिडेट सोल्यूशन से आप इसको सॉल्व करते हो तो उसका ये मेथड होता है कि आप किसी एक क्लास के अंदर जाओगे, उस क्लास के अंदर जाके आप ये चेक कर लोगे कि उसमें टोटल कितने प्लेयर हैं और उस प्लेयर्स को टोटल नंबर ऑफ द क्लासेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। इन दिस वे द कैंडिडेट सोल्यूशन। और अगर आप इसका एग्जैक्ट, ये एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, कि एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता कि आपने जो भी क्रिकेट प्लेयर्स के नंबर फाइंड कर लिया तो वो एग्जैक्ट नहीं होता। इसके लिए आप लोग को डिफरेंट मेथड, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए जो तो डिफरेंट मेथड उसमें अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल हर एक क्लास में वन बाय वन जाएं, वहाँ पे जाकर नंबर ऑफ प्लेयर्स काउंट करें या गिने या टीचर से आप पूछ लें, तो उसके बाद आप उसका टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स की स्ट्रेंथ अच्छे से राइट कर सकते हो, वो एक्यूरेट सोल्यूशन होगा। लेकिन कैंडिडेट सोल्यूशन जो होता है एक शॉर्टकट मेथड होता है, तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप उसमें एक क्लास से फाइंड करके उसका अप्रॉक्सीमेट यानी कि आप एक कैंडिडेट सोल्यूशन दे सकते हो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने, वो एक्यूरेट नहीं होता लेकिन उसका एक सोल्यूशन होता है कि आप इसको शॉर्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपके पास एग्जांपल भी दी गई है, इसमें 3 वेज बताए गए हैं, तो जो आपके पास रेड वाली लाइन है वो एक कैंडिडेट सोल्यूशन है, शॉर्टकट है। आप इसको डायरेक्ट करोगे तो वो आपके पास आंसर तो आ जाएगा लेकिन एक्यूरेट वो वे नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है जो टॉपिक है वो पेज नंबर 6 पे, उसमें है सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। आप बेस्ट सोल्यूशन कैसे सेलेक्ट करते हो किसी भी प्रॉब्लम का। इसमें समटाइम हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड हमारे पास होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं कि आप अपने उसमें से आपने अडॉप्ट करना है कि जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, कि आप किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंट वे से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी स्कूल के अंदर स्टूडेंट की लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर आप लोगों ने किसी एक वेबसाइट पे है या किसी भी एक साइट पे पड़ी हुई है, तो आपने उसमें से कुछ स्टूडेंट का नाम सर्च आउट करना है, ये ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, आप आपके पास 4 डिफरेंट मेथड आ जाएंगे। 4 डिफरेंट मेथड से आप उसको सर्च आउट कर सकते हो। जैसे कि आप 1 बाय 1 एक स्टूडेंट का वेबसाइट के ऊपर नाम सर्च करते जाओ, उसके बाद आप उनको लिस्ट ओवर करते जाओ। उसके बाद या फिर आप ये कर सकते हो कि आप एक प्रिंट ले लो उस सारे जो लिस्ट है आपके पास नाम की, तो उसमें से सर्च कर लो। या फिर सेकेंड आप कॉपी नेम कर दो, तो आप एक्सेल शीट के ऊपर उसको लिखो, तो जब अल्फ़ाबेट्सली उसको ऑर्डर में लिख दोगे तो वहाँ से वो, जैसे कि आपके पास कोई भी नाम आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अली नाम आता है, तो आपको ढूंढना अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से आसानी हो जाएगी। जब जेड से है तो हमें पता होगा वो लास्ट पे होगा, तो हम लिस्ट के लास्ट पे चले जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आप जस्ट प्रेस कंट्रोल F कर देते हो, तो आपके पास जो लिस्ट अवेलेबल होती है, जो भी लिस्ट आपको दी जाती है, उसमें टाइप नेम कर दो, तो वो नेम आपका फ़ौरन से सर्च आउट होके आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी कि 4 डिफरेंट मेथड। अब इसमें से बेस्ट मेथड आपका लास्ट वन है कि आप कंट्रोल F करें और उसके बाद आप उस नाम को राइट कर दें और वो सर्च आउट होकर आपके पास फ़ौरन से डाटा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना कि उसको सॉल्व कैसे करना है। फ्लो चार्ट आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक मसले को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट जो होता है वो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने, अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानी मतलब हेल्पफुल होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है। स्टार्ट सबसे पहले, उसके बाद आप टेक शूज एंड सॉक्स, मतलब शूज, जैसे एक मसला है जूते पहनना और जराबे पहनना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, टेक शूज एंड सॉक्स, वेयर द सॉक्स, एंड नेक्स्ट स्टेप इज वेयर द शूज, और लास्ट वन इज द स्टॉप। यानी कि आपने स्टेप बाय स्टेप उसको डिफाइन कर दिया। जैसे कि हम लोग टीम मेकिंग के एग्जाम्पल सिंबल्स ही देते हैं। टीम मेकिंग के लिए आप क्या करते हो कि आप उसका भी फ्लो चार्ट अगर बनाओगे तो उसमें सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करोगे, फिर आप उसके बाद पानी लोगे, दूध लोगे, उसके बाद उसको फायर के ऊपर रखोगे, वो आपके पास जो है चाय बन के आ जाएगी। A flow chart is a graphical presentation, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप। आप उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हो एक और उन सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करके एरो की हेल्प से आप उसको कनेक्ट करते हो और वो एरो जो होता है वो प्रोसेसिंग शो कर रहा होता है कि आपके स्टेप्स क्या हैं। और आप फिर उनको सिंपल प्रॉब्लम को, जैसे कि ये डिफाइंड एग्जांपल आपको कर दी गई है, सारी उसकी रीडिंग लिखी हुई है, आपने इनको इसको पढ़ लेना अच्छे से, तो वो उसमें आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होके उसका प्रोसेस आपको फ्लो चार्ट के अंदर बताया गया। इंपॉर्टेंस क्या है फ्लो चार्ट की किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर? तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर फ्लो चार्ट ड्रा कर लेते
करते हो, यूज करते हो, वो प्लान सोल्यूशन होता है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। आप उसको वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। हम लोग बड़ी आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, मतलब वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इट इज मोर इफेक्टिव, ये बहुत इफेक्टिव है। विजुअलाइजेशन सोल्यूशन है, एक ग्राफिकली है देन टेक्स्ट। टेक्स्ट से ज़्यादा ग्राफिकल मेथड को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होता है, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि हम कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि फ्लो चार्ट वो यूज द इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेसिंग। टोटल हम जो उसके अंदर स्टेप्स यूज करते हैं, इनपुट्स कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है और आउटपुट्स होती है। यानी इनपुट के अंदर जो भी डाटा होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, वो आप उसको राइट करोगे, यानी कि मीन टेक का डाटा फ्रॉम द यूजर। अगर आप यूजर से डाटा लेते हो तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ द इनपुट्स। हमें ये जरूरी है कि आपको पता हो कि आपकी मतलब इनपुट्स कितनी है और किस तरह की है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग अंदर इनपुट और प्रोसेसिंग होने के बाद आपको आउटपुट आ जाती है। अब इसमें डिसीजन मेकिंग, उसके बाद लास्ट स्टेप आपका आउटपुट है। आपके पास जो फ्लो चार्ट का टॉपिक है उसमें कुछ फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए सिंबल्स यूज होते हैं। ये टेबल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, इसको अगेन आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। सिंबल्स यूज होते हैं, एरो का उसका क्या मतलब होता है, वो लाइन को फ्लो करने के बारे में बता रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास टर्मिनल का आता है, प्रोसेसर का आता है, डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट का सिंबल और कनेक्टर। अब ये सिंबल सारे याद रखने, अगर आप फ्लो चार्ट ड्रा करते हो तो इन्हीं सिंबल्स के यानी कि इनकी मीनिंग के लिहाज